एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड, वेरी गुड। तो चलिए आज केवीएस इंटरव्यू जर्नी में हम बात करने वाले हैं आपके इंटरव्यू की, दैट इज योर पर्सनालिटी। यस, इंटरव्यू को जो केवीएस इंटरव्यू होता है उसको हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि जैसे ही आप रूम में एंटर करते हैं, अपने जो इंटरव्यू रूम है उसमें एंटर करते हैं, आप किस तरीके से एंटर कर रहे हैं, आपने किस तरीके से कपड़े पहने हैं, आप उनमें कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप खुद में कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप कैसे बैठ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। यस, तो आज जो हम स्किल सीखने वाले हैं वो आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल से भी 10 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आई विल से कि आपका इंटरव्यू इसी स्किल के ऊपर मेन डिपेंड है, राइट? तो आज की जो स्किल है वो कौन सी है? यस, यू गेस्ड इट राइट, दिस इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ जी, किस तरीके से आप अपनी बात इंटरव्यूअर तक कम्युनिकेट कर पाते हैं, आज हम इसी चीज को सीखेंगे। पहले हम जानेंगे और फिर हम उस चीज को अच्छे से और अब इस कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे, पर जो कुछ मेन है दैट इज कि आप बच्चों को अपनी बात, आपके पास जो कंटेंट नॉलेज है वो बच्चों को समझा पा रहे हैं कि नहीं, और बच्चे उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। नंबर 2 इज कि आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, आरोह अवरोह, आपकी आवाज में उतार चढ़ाव है कि नहीं, या फिर आप सेम स्पीच में बोल रहे हैं, वो भी हम इसमें कम्युनिकेशन स्किल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसको कैसे बेहतर करें। पॉइंट नंबर 3 कि आपकी जो आवाज है वो ऑडिबल है भी कि नहीं। ऑडिबल यानी कि कई टीचर्स यानी कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी आवाज बहुत धीरे है, वो अपनी आवाज दे भी तो हम ऐसे करने वाले हैं नहीं। व्हेन यू आर अ टीचर, आपको एक क्लास में एक बारी में 60 से 70 बच्चे भी संभालने पड़ सकते हैं, तो उसमें अपनी बात एक कोने से दूसरे कोने तक हर एक बच्चे के पास बिल्कुल क्लियर आवाज कैसे पहुंचेगी, ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ प्राइमरी टीचर, राइट? पॉइंट नंबर 4, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको आप किस वे में, किस इंटरेस्टिंग वे में, इट कैन बी प्ले वे मेथड, इट कैन बी क्वेश्चन आंसर्स मेथड, इट कैन बी एनी अदर मेथड you can use to deliver your knowledge, right? So that is also ki how you are going to communicate your subject knowledge with the children in what best manner. Generally देखा जाता है कि जब आप अपने केवीएस इंटरव्यू में होते हैं, आपको 90% या 100% बोला जाएगा कि आप कोई पोम, कोई कविता या कोई गाना सुनाइए। ऐसा क्यों? सवाल है, ऐसा क्यों? मतलब हम तो सिर्फ टीचर बनने जा रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है, हम वो डिलीवर करने वाले हैं, तो हमसे ये कविताएं क्यों सुनी जाती है और ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पूरे एक्शन के साथ उसको करें? इसका उत्तर ये है कि जिन बच्चों को आप पढ़ाने वाले हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं और वो म्यूजिक, ठीक है, संगीत और जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपके फेस एक्सप्रेशन, एक्टिंग, एक्शन, इनके साथ वो जनरली उस सब्जेक्ट को या उस कंटेंट को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। अगर आप सिंपल पढ़ाएंगे, एक राजा था, उसका ये वो जंगल में गया, उसको शेर मिल गया, वो ऐसे हुआ, उनको नहीं मजा आएगा। वहीं अगर आप इसको, तुम्हें पता है एक राजा था और वो जंगल में गया, उस जंगल में उसे कौन, हाँ, आपको जज किया जाएगा। क्या आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ पा रहे हैं? अगर आप आ पा रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, पर ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रस्ट मी, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। आप एक्टिंग से घबराइए नहीं, एक्टिंग कीजिए, बल्कि और मस्ती कीजिए। जब आप मस्ती करेंगे तो बच्चे तो मस्ती करेंगे ही। अगर आपको आएगा तभी तो आप बच्चों को सिखा पाएंगे, राइट? अगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इतने एक्शंस, इतने ड्रामा की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट एरिया ऑफ केवीज में होती है, यानी कि इंडिया के अलग अलग भाग में आपकी पोस्टिंग होती है। अब
आपका जो डायलेक्ट है यानी कि आपके बोलने का जो तरीका है, हो सकता है वो वहाँ के बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई बच्चा ट्रांसफर लेकर आया है उसको नहीं समझ में आ रहा है, पर जो वो एक्शन आप कर रहे हैं वो सभी बच्चों को आसानी से समझ आ जाएंगे और उनका इंटरेस्ट लेवल भी डेवलप कराएंगे, राइट? इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। मैंने खुद क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक क्लास को पढ़ाया हुआ है और मेरा लेवल, जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है वो आप सभी देख चुके हैं कि मैं प्लेवे मेथड से कराती हूँ। फुल ऑफ एक्टिंग, ड्रामा, एक्शन इज ऑल देयर इन माई पोम्स, इन माई कविता। तो उसमें क्या होता है, मेरे बच्चे जितने भी हैं उनमें इतना आत्मविश्वास होता है कि वो स्टेज पर आकर, मतलब एक पहली क्लास का बच्चा स्टेज पर आकर सबके सामने कोई भी कविता सुना सकता है। तो हमें यही बच्चों में वो आत्मविश्वास ही लेकर आना होता है, इसलिए ये कविताएं इतने एक्शन के साथ भी ज़रूरी होती हैं। तो चलिए अब एक डेमो, क्लास 1 का आम की टोकरी जो कविता है उसका हम एक डेमो देखते हैं कि हम उसको कैसे पढ़ा, साथ ही साथ आप ब्लैक बोर्ड वर्क एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैसे करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, पता है क्या? आज एक लड़की आई, वो मुझे आम की टोकरी दिखा रही थी। आम खाए किसी ने? कभी किसी ने आम खाए हैं क्या? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो वो लड़की मुझे आम की टोकरी दिखा रही थी, पर वो मुझे आम नहीं दे रही थी। क्या उन्होंने आपको आम दिया? हाँ, तो चलो मैं आपको आम की टोकरी के बारे में बताऊंगी और एक लड़की के बारे में, और फिर हमें बहुत मजा आने बारे में जानने वाले थे। मैंने कौन सी कहानी बताई आपको? हाँ, ये क्या लग रहा है? स्वाद स्वाद, अरे वाह! हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ये क्या है? आम, बहुत सुंदर। और ये क्या है? ये क्या चीज बनाई बताओ? वेरी गुड, ये है टोकरी। आम और टोकरी। आपको कहानी सुनाई उस लड़की के बारे में, तो वो लड़की के पास क्या था? आम। और किसमें था? टोकरी में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आम की क्या? टोकरी। शाबाश, आम की टोकरी। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी कविता की। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम, नाम हमें नहीं पूछना हमें आम है चूसना। तो बच्चों, कैसी लगी आप सभी को कविता? अच्छी लगी? और हम सब ने तो आम भी चूस लिया है ना? वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश। ये कविता मैंने अपनी क्लास के फर्स्ट क्लास के बच्चों को कराई है, एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, लिटरली दे ट्राई टू कॉपी मी एंड दे हैव लॉट्स ऑफ फन। और उसमें उनको भी मजा आ रहा है, साथ ही साथ वो सीख रहे हैं। आप सभी को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, मिरर के सामने करनी है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं। फ्रेंड्स के साथ कविताओं की प्रैक्टिस कीजिए। जब वो शर्म, जिन लोगों को शर्म आती है कविताएं सबके सामने सुनाने में, जब वो शर्म कम होनी शुरू हो जाएगी, शर्म चली जाएगी, तब आप असलियत में वो आत्मविश्वास के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के सामने भी प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान हमें खास तौर पर रखना है। हमें अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन का, आवाज़ उतार चढ़ाव, साथ ही साथ हमें फेस एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंटरव्यूअर्स देयर और इन जनरल विद द चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना कंटेंट, अपनी फॉर्म आपको डिलीवर करनी है, राइट? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।